तशरीफ रखी। जिंदा बाबरकत जलाली पाक नाम में आप सबों की सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आए पाक रूह को जोरदार तालियों के साथ करें। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज शाम ये कीमती दिन हमें अता किया ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दे सकें। तो जैसा कि आज खुदा के जिंदा कलाम में से हम चंद एक बातें सीखेंगे। हमने एक हवाला तलावत किया है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 45वां बाब और उसकी 22वीं आयत। सिर्फ एक ही आयत है, हम इस पर गौर करेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 45वां बाब और उसकी 22वीं आयत। लिखा है, ऐ इंतहाई ज़मीन के सब रहने वालों, तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो और नजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कौन से याम है, कौन से याम है? क्रिसमस पे क्या हुआ था? कौन आया था? यीशु मसीह पैदा हुआ था। किस लिए पैदा हुआ? अभी हमने इसी आयत में एक वर्ड पढ़ा भी है, निजात दिलाने के लिए। सो आज हम देखेंगे कि निजात है क्या चीज। बाइबल मुकद्दस हमें क्या इसके बारे में सिखाती है। आप लोग सब बच्चे पढ़े हैं, आपने बताना है कि निजात के अंदर कितने वर्ड्स हैं, कितने लफ्ज़ बनते हैं। उर्दू को अगर जोड़ तोड़ करें तो कितने लफ्ज़ बनते हैं? 4 लफ्ज़ बनते हैं। कौन कौन से? 4 लफ्ज़ हैं। और आज हम इन चारों लफ्ज़ों पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, जो हमारी जिंदगी का मकसद है, वो इस दुनिया में क्यों आया? नजात देने के लिए। यहां पर हमने एक लफ्ज देखा है, ऐ इंतहाई जमीन के सब रहने वालों, जितनी भी रूह जमीन पर लोग रहते हैं, खुदा उनसे कहता है कि तुम मेरी तरफ मुतवज्जा हो तो क्या करोगे? निजात पाओगे। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए तो क्या हुआ? सारी दुनिया उसकी तरफ क्या हुई? मुतवज्जा हो गई। हर एक ने उसके बारे में सुना, हर एक ने उसके बारे में देखा, हर एक ने उसके बारे में गवाही दी कि यही वो खुदा का बेटा यीशु है जो आने वाला था और आ चुका है। हालेलुया। निजात दहिंदा, निजात देने वाला। और यशायाह नबी उसके बारे में पेशन गोई करता है, नबूवती कलाम बयान करता है कि अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे तो आप क्या करेंगे? निजात पाएंगे। निजात का जो लफ्जी मतलब है, इसका मतलब है रिहाई, छुटकारा, आजादी, मखलसी। बहुत से ऐसे लफ्ज जो हमें मिलते हैं कि हम अगर कैद के अंदर हैं तो हम रिहाई पा जाए, अगर बीमारी के अंदर हैं तो उससे क्या करें? छुटकारा हासिल कर, रिहाई हासिल कर। अगर गुनाह के अंदर हैं तो आज़ादी हासिल कर ले। खुदा का बेटा यीशु ही आज़ादी दे सकता है, इसके सिवा किसी के पास कोई अथॉरिटी, कोई इख्तियार नहीं कि वो आपको गुनाह की कैद से आजाद कर सके।
और इसीलिए खुदा का कलाम उसके बारे में बयान करता है, जब मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी का पैगाम पहुंचा तो क्या पैगाम पहुंचा था कि तू हामला होगी और बेटा जनेगी और तू उसका क्या नाम रखना, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। निजात यीशु मसीह के वसीला से है और उसी के वसीला से हम आज आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सो मैंने अभी आपको बताया कि पहला लफ्ज है नून। नून से आइडिया लगाएं क्या बनता है। इंटरेस्टेड आपकी तवज्जो मेरी तरफ होगी और मेरी आपकी तरफ, आप सीखेंगे, खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। नून से बनता है नस्ले इंसानी। नस्ले इंसानी, जैसे कि हमने पहली जो तलावत की है उसमें क्या बताया कि इन जमीन की इंतहा तक रहने वाले जितने भी लोग हैं वो क्या हैं, वो नस्ले इंसानी है। जितने भी लोग हैं वो नस्ले इंसानी है और उनका ताल्लुक इंसान के साथ है, नस्ल के साथ है, नस्ल दर नस्ल आगे काम चल रहा है। और जब हम इसको देखते हैं लूका रसूल की मार्फत, तो एक हवाला, जिनके पास बाइबल है जरूर पढ़िएगा, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़िएगा। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 2 बाब और 9वीं और 10वीं आयत। यहाँ पर लिखा है कि मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ने में शायद दुश्वारी होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चरवाहे थे वो अपने भेड़ बकरियों की क्या कर रहे थे, गल्लाबानी कर रहे थे। और उनके दरमियान फरिश्ता आया और फरिश्ते ने उनको एक पैगाम दिया कि आज तुम्हारे लिए क्या हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ है और वो सारी उम्मत के वास्ते है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है। किसके लिए? सारी उम्मत के वास्ते। उम्मत किसे कहते हैं? पूरी नस्ल इंसानी के लिए है। जो भी उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा, जो भी उसके पास आएगा वो जिंदगी पाएगा और जो भी उसके साथ चलेगा वो खुशहाल रहेगा। हालेलुया। नस्ल इंसानी के लिए खुदा बाप ने एक प्लान किया, अपने बेटे यीशु को इस दुनिया के अंदर भेजा, तमाम नस्ल इंसानी के अंदर से उस दीवार को खत्म करने के लिए, जो गुनाह की दीवार है, जो नफरत की दीवार है, जो हसद की दीवार है, जो लानतों की दीवार है, जो कर्ज की दीवार है, वो दीवार जो इब्लीस खड़ी कर चुका है, उस दीवार को खत्म करने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया के अंदर भेज दिया। हालेलुया। मेरे सिसो, ये सारी उम्मत के वास्ते है, सारी नस्ल इंसानी के लिए है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो जिंदगी पाएगा और कसरत की जिंदगी पाएगा। आज यीशु मसीह जर्नी में नहीं है, आज यीशु मसीह खुदा के जलाल के अंदर है, खुदा बाप के दाहिने हाथ पर है, लेकिन आज हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कुछ दिनों के बाद आने वाला है। क्यों? कि हम इस बात की खुशखबरी की मनादी कर रहे हैं कि वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में आए, निजात देने के लिए, मुआफ़ी देने के लिए, रिहाई देने के लिए। अगला जो लफ्ज़ है वो जीम है। जीम से बनता है जुदाई। एक और हवाला निकालिएगा, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 14वीं आयत। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत मैं पढ़ूंगा, आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया
और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अब यीशु मसीह क्या है? हमारा दरमियानी है। जो दीवार इब्लीस ने खड़ी की थी, जो जुदाई बाप की और इंसान की हो चुकी थी, उस जुदाई को खत्म करने के लिए, सुलह कराने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया के अंदर भेजा। क्योंकि वो क्या है? सुलह और सलामती का शहजादा। वो पेशन गोई, वो कलाम जो यशायाह नबी इसी किताब के अंदर, इसी सहीफे के अंदर 7वें बाब में गालबन बयान कर चुका है कि वो सलामती का शहजादा है। मेरे जीसो, वो सलामती का शहजादा है, वो सुलह का शहजादा है। वो उसने हमारे सारे उस राब्ते को जो टूटा हुआ था जोड़ दिया है। अब हमारी बाप के साथ सुलह है। अब हम जो भी खुदा बाप के सामने अपनी रिक्वेस्ट रखते हैं, खुदा के बेटे यीशु के नाम से दुआ के अंदर मांगते हैं, वो हमें मिल जाती है। मेरे शिशो, वो सुलह कराने के लिए आपके दरमियान है, निजात देने के लिए आपके दरमियान है, मुआफी देने के लिए आपके दरमियान है। और तीसरा जो लफ्ज इसमें है अलिफ। अलिफ से बनता है इख्तियार। खुदा ने जब बागे अदम बनाया तो वहां पर उसने एक शख्स तख्लीक किया। कौन सा शख्स? आदम। आदम को तख्लीक किया गया। आदम कैसे तख्लीक हुआ? मट्टी से तख्लीक किया गया। आदम को मट्टी से बनाया और खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया और वो जीती जा। अब वो अकेला है, बाकी सारी चीजें हैं बाग के अंदर, लेकिन उसकी मानद कोई इंसान नहीं है। खुदा ने उसके लिए उसका मददगार तैयार किया, उसका मददगार हवा। अब उन दोनों को उसने बाग में रखा और इख्तियार दिया कि आप सब कुछ खा भी सकते हो, लेकिन एक चीज साथ में ये भी बताई कि ये काम आपने नहीं करना। बाग के सारे दरख्तों के फल तो आप खा सकते हैं, लेकिन जो उसके दरमियान में फल है, दरख्त है, उसका फल आपने नहीं खाना। उन सारी चीजों पर उसको इख्तियार दिया गया, लेकिन उस इख्तियार को उसने खो दिया। कैसे? गुमराह होकर। इब्लीस ने उन दोनों को गुमराह किया और वही फल उन्हें खाने पर उकसा दिया, मजबूर कर दिया, और उन्होंने वो फल खाया और खुदा से दूर हो गए। खुदा ने उन्हें इख्तियार इसलिए नहीं दिया था कि अपनी मनमानी करना, अपनी मर्जी करना। खुदा अगर आज हमें कोई इख्तियार देता है तो इसलिए नहीं देता कि तू अपनी मर्जी से काम करना, मेरा काम भी अपनी मर्जी से करना। क्या ऐसा होता है कि किसी पास्टर को खुदा ने कहा हो कि मेरी मर्जी के बगैर ही तू अपने काम करना? नहीं, इख्तियार दिया है, मैं तुझे भेजता हूं और ये काम तूने करना है। और मेरे शिष्यों, उस इख्तियार को जब वो खो बैठा तो उसे उस बाग से बाहर निकाल दिया। अब उस बाग के अंदर दोबारा दाखिल करने का जो मंसूबा है वो उसी खुदा का है, उसी यहोवा पाक खुदा का है, जिसने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि इंसान दोबारा उस बाग के अंदर, उस बादशाह के अंदर, उस जिंदगी के अंदर दाखिल हो सके, उस इख्तियार को हासिल कर सके। आज आपके पास इख्तियार है। कौन सा? यीशु मसीह अथॉरिटी है आप। जो कुछ आप यीशु के नाम से हुक्म देते हैं होता है कि नहीं? आप कहते हैं बीमार शिफा पा जाए यीशु के नाम से, पाते हैं कि नहीं? आप कहते हैं चल इब्लीस यीशु के नाम से छोड़, इसको छोड़ता है कि नहीं? ये इख्तियार है आपको दिया खुदा। आप खुदा के बेटे यीशु को जब ले लेते हैं तो आपके पास इख्तियार, अथॉरिटी आ जाती है, फिर आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, फिर गुनाह से निकल जाते हैं, रिहाई पा जाते हैं, निजात के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
और फिर आपकी रुकी हुई जो बरकतें हैं वो जारी हो जाती हैं। मेरे सीसो, चौथा जो लफ्ज इसमें है ते से तारीखी, एक हवाला निकालेंगे हम। यशायाह नबी का सहीफा 9वां बाब, उसका 9वां बाब दूसरी आयत निकालेंगे। यशायाह नबी का सहीफा 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा। लिखा है, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। हालेलुया। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने क्या देखी? एक बड़ी रोशनी। चिरवाहों ने क्या देखी? रोशनी। जब फरिश्ता उनके पास आया तो खुदा का नूर जो चमका तो वो डर गए। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें तो खुशी की बिशारत देने के लिए आया हूं। जो तारीकी में थे, चिरवाहे तो बेचारे होंगे तारीकी च, जंगलों च रहना, बाड़ियां च रहना, ना कोई ढंग दे कपड़े, ना ढंग दा बहना सोना उठना, और ना कलाम की खबर, ना दुनियादारी की खबर, अपने काम में मस्त। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को उठा करता है, खड़ा करता है जो निकम्मे, हकीर, बेवजूद, रद्द किए हुए हैं, ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा कर सके। उनको खुदा के कलाम की खुशखबरी की मनादी दी गई, उनको बिशारत दी गई कि जब आप उस जाओगे तो आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है और वो आपकी निजात का बंदोबस्त किया गया है। मेरे सीसो, बड़ी तारीखी थी। तारीखी गुनाह को जाहिर करती है और रोशनी नूर को, जिंदगी को जाहिर करता है। और खुदा तारीकी से निकालकर रोशनी में दाखिल करना चाहता है। खुदा गुनाह से निकालकर जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। खुदा कैद से निकालकर आजाद करना चाहता है। खुदा बेवजूद को वजूद देना चाहता है। खुदा नातवान को तवानाई बख्शना चाहता है। खुदा गिरे हुए को उठा खड़ा करना चाहता है। खुदा आपकी रुकी हुई बरकतों को जारी करना चाहता है। खुदा आपके मंसूबों को पूरा करना चाहता है। लेकिन अगर आप खुदा के बेटे यीशु के साथ चलेंगे तो जिंदगी को हासिल कर लेंगे। मेरे शिशु, तारीकी के अंदर से खुदा हमें निकालना चाहता है। आप यहां पर लाइट बंद कर दें तो क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, नजर आना मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप लाइट लेकर आएंगे तो तारीकी क्या करती जाएगी? खत्म होती जाएगी, भागती जाएगी। जैसे जैसे लाइट लेकर बाहर जाएं गली में, तारीकी भागती जाएगी। जैसे जैसे आपका यीशु आपके साथ साथ चलता रहेगा, आप उसके साथ साथ चलता रहेंगे, हर एक चीज आपसे भागती चली जाएगी। हालेलुया। हर वो चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है, हर वो चीज जो आपके मुखालिफ है, हर वो चीज जो आपके लिए नाकामी का सबब है, जब आप यीशु की राह पर चलना शुरू हो जाएंगे, वो तारीकी की तरह भागना शुरू हो जाएगी। वो आपको तब्दील करना शुरू कर देगा। मेरे शिशु, खुदा का बंदा यूना नबी बयान करता है। यूना की किताब अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत हवाला है। उसका दूसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। मैं हम्द करता हूँ, तेरे हजूर कुर्बानी गुजारूंगा, मैं अपनी नजरें अदा करूंगा, नजात खुदावन की तरफ से है। यूना क्या इकरार करता है कि मैं तेरी क्या करूंगा? हम्द करूंगा और अपनी नजरें, अपनी कुर्बानी गुजारूंगा। क्यों? कि नजात खुदावन की तरफ से है। वो यूना जो भाग रहा था, जो खुदा के हुक्म से दूसरी तरफ भाग रहा था, और जब उसको उसी जगह पर खुदा लेकर आया तो वो
उस बात का इकरार करता है कि अब मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि निजात खुदावंद यीशु की तरफ से है। हालेलुया। जब आप भागेंगे तो मुश्किलात आपके पीछे भागेंगी, परेशानियां आपका पीछा करेंगी, इब्लीस आपको पकड़ना शुरू करेगा, हालात बिगड़ते चले जाएंगे। और जब आप यीशु की तरफ जाएंगे, यीशु के साथ चलना शुरू करेंगे, निजात की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, तो वो सारी चीजें आपसे दूर भागना शुरू हो जाएंगी। निजात आपकी जिंदगी रिहाई का मकसद है। आज निजात दहिंदा पैदा नहीं हुआ, वो आज से 2025 साल पहले पैदा हुआ है, लेकिन हमने 2025 सालों में देखना है कि क्या खोया क्या पाया है। क्या हम उसके मुताबिक उसका काम कर रहे हैं? क्या हम निजात पा चुके हैं? क्या हम जिंदगी के अंदर दाखिल हो चुके हैं? क्या हम रिहाई पा चुके हैं, या आज भी गुलाम हैं? जब खुदावंद यीशु मसीह फकीरों फरीसियों से बातें कर रहा था तो वो कहते थे, तू हमें गुलाम क्यों कहता है? हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हंसी ते किसी के गुलाम रहे ही नहीं, तू सानू गुलाम कहना है। लेकिन वो वाली बातें नहीं कर रहा था। वो कहता था कि जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, वो गुनाह का गुलाम है। क्या आज हम गुनाह के नीचे दबे हुए, या यीशु मसीह के आने का मकसद पूरा हो गया? क्या सिर्फ हम चर्च डेकोरेट करते हैं, घर डेकोरेट करते हैं, अपने बदन को डेकोरेट करते हैं, या अपने अंदर की चीज़ों को भी डेकोरेट करते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं कि मैंने क्या कहा? अंदर की चीज़ों को डेकोरेट करते हैं। कभी भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना, दिल चो नफरत खत्म नहीं होनी, ते चरनी सजान का फायदा कोई नहीं। फायदा हैगा प्रस्तुत करने का फायदा, फिर दिल साफ होएगा तो फिर ही कुछ होएगा ना। मुबारकबादियों को पढ़े, लिखा है मुबारक है वो जिसका दिल पाक और वो खुदावंद को देखेंगे। और खुदा भी ऐसे लोगों को जानता है। मेरे सीसो, यीशु का मकसद ऐसी तालीम देना नहीं है, यीशु का मकसद ऐसी तालीम देना है जिसके वसीला से जिंदगियां बदलना शुरू हो, बंधन टूटना शुरू हो। निजात का मकसद रिहाई है, मखलसी है। और आज इन अल्फाज को जब हम मिलते हैं, मेल आपस में जोड़ते हैं, तो लिखा है, इसका मतलब यही बनता है कि तमाम नस्ल इंसानी के अंदर जो जुदाई पैदा हो चुकी थी, जो इख्तियार उनको दिया गया था, जो तारीकी के अंदर थे, खुदा वहाँ से उनको निकाल कर नूर के अंदर, जिंदगी के अंदर दाखिल करना चाहता है। इसलिए वो मंसूबा जो नबी, पैगंबर, रसूल और भी बहुत से आए वो पूरा नहीं कर सके, लेकिन आखिर में उसने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि मेरा बेटा इस मंसूबे को पूरा करेगा। और खुदा के बेटे यीशु ने उस मंसूबे को पूरा किया, और उसने उस पर अपने बाप से अथॉरिटी ली, और उस बाप ने उसको इख्तियार दिया कि कुल आसमान, कुल जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है। अब उसी के वसीला से हमें बरकत मिलती है, क्योंकि हम उसी के फॉलोवर हैं, उसी की पैरवी करते हैं, उसी के नाम से खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्स की वर्शिप करते हैं। और आज हम उसी का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। खुदा के खादम के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां हैं। कुरान को अपनी वसत के लिए, अपने कलाम के लिए और अपनी हमद सना के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। इससे पहले कि हम बच्चों का टैबलो देखें, हम हदिया का गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदियाजात खुदावंद की नज़र करेंगे और खुदावंद की शुक्रगुजारी। कुछ लोग मुझे पहले कह रहे थे कि ये आप वो हमें गीत सुना दें, असी लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे। और ये मेरे बुजुर्ग बाप की तरह भी हैं, एल्डर साहब हैं, इनका भी ये बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। और जब भी कोई प्रोग्राम होता है ये मुझे स्पेशल कहते हैं कि भाई ये गीत सुना दो मुझे। सो इनके वसीला से, इनकी दुआओं के वसीला से खुदा ने बरकत दी है। चाहता हूँ कि हम मिलकर
खुदा उनकी सताइश करेंगे और कहेंगे असी लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया। आए अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे और मिलकर कहेंगे कदों तू आवेगा जलवा दिखावेगा। भाई जरा ट्रैक खोल दें। खुदा ने जाता है साल दिया, अपने हाथों पर लहराए जरा, लहराइए, खुली तौर पर लहराइए। आइए जलवा दिखावेगा कदों तू आवेगा जलवा दिखावेगा दस पे तू यार दिता दिता मसीहा तेरे आन दिया असी लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया असी लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया। हालेलुया हालेलुया यस हालेलुया। आगो बजदो तेरे सिरे नूं सजावांगे बजदियां ढोलां नाल भंगड़े भी पावांगे। आगो बजदो तेरे सिरे नूं सजावांगे बजदियां ढोलां नाल भंगड़े भी पावांगे। लावांगे दिलां दियां बीजा मसीहा तेरे असीं लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया असीं लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। बंदियां तेरे असूदी से तो नहीं डाली दे जाम तेरे वाला हंसी हंसे हंसो पारी दे। बंदियां तेरे असूदी से तो नहीं डाली दे जाम तेरे वाला हंसी हंसे हंसो पारी दे। मोटी ते चुप के सलीबा मसीहा तेरे हंसी लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया हंसी लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया। जोर साडा हो साडी शान छट दे मायूसियां हो बड़ा मेहरबान। यीशु जोर साडा हो साडी शान छट दे मायूसियां हो बड़ा मेहरबान। पालो यीशु ना पविता मसीहा तेरे असीं लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया असीं लाई बैठे तेरे ते उड़ीका मसीहा तेरे आन दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इससे पहले कि हम टैबलो देखें हम खुदा के खादम के साथ बल्कि शुक्रगुजारी करेंगे सारी वर्शिप के लिए। उसके बाद सारे टैबलों की हम सारी वो हाइलाइट्स देखेंगे। उससे पहले कि हम दुआ करें कितने लोगों को सर्दी लग रही है, कितने को नहीं लग रही है, हम नारा लगाएंगे और उसके बाद हम दुआ करेंगे। बोलो खुदा यीशु मसीह जय, खुदा यीशु मसीह की जय। बादशाह का बादशाह यीशु है। अपने हाथों का इस्तेमाल अपने करना है। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें आप मेरे साथ। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह।
यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा के हुजूर झुकेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। सबसे गुजारिश है कि अपनी आंखों को बंद कर ले और नन्हे बच्चों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जो आज हमें एक टैबलो के वसीला से मसीह की शान को और खुदा के कलाम को हम तक पहुंचाएंगे। हम सब मिलकर बच्चों के लिए बरकत की दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जमीन आसमान के खालिक और मालिक, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी से आज शाम हमारा दिल खुदावंद भर चुका है। हमने जी भर कर खुदा तेरी प्रस्तिश की, तेरी सिताइश की और तू हमसे हम कलाम हुआ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे खादम के लिए, पास्टर अशरफ तलूका के लिए, जिसकी वसाकत से तूने आज शाम हमसे कलाम किया। और फजल बख्श, जो हम गुनाह के अंदर गिर चुके हैं, हम पीछे रह चुके हैं, तो आज तेरे बेटे यीशु के वसीला से सारे लोग रिहाई और नजात पाए। खुदा नसीब जो कमजोर हो चुके हैं, जो गिर चुके हैं, जो पीछे रह चुके हैं, आज तेरे बेटे यीशु के नाम से बहाली की तरफ आ जाए। और खुदा अजीम, जितनी जिंदगियां तेरे के सर नगू हैं, एक एक जिंदगी पर हम तेरी बरकत, तेरी कुव्वत, तेरा मस्सा, तेरा जोर चाहते हैं। और खास कर बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, टीचर्स के लिए तेरी बरकत, जिन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी काविश के साथ इस टैबलो को तैयार किया खुदा, हम उन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। वो जितनी देर टैबलो करते रहे खुदा, पाक उनकी रहनुमाई करना, उनको छूना और पाक करना, मसीह के नाम से आमीन। इससे पहले कि हम मैं खुदा के खादमीन का और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ लेके आए हैं, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर खुदा की जिंदा आवाज सुनने के लिए आए हैं। सो आपसे गुजारिश है कि मुझे जगह चाहिए, थोड़ा दामन मुझे चाहिए, थोड़ा थोड़ा अभी भी थोड़ी सी जगह। जब तक हम वेलकम करते हैं, मैं सिस्टर अलीशा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को रेडी कर लें। उतनी देर में हम अपने खादमीन को वेलकम करते हैं। सुन ले दुआवां अज मेरियां, हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां। मर जावांगी जे अज अखां फेरियां, मर जावांगी जे अज अखां फेरियां। तू नजरां क्यों फेरियां, हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां। लखां पौंदे मुरादां तेरे दर तो, खाली जाना नहीं होया अज तेरे घर तो। लखां पौंदे मुरादां तेरे दर तो, खाली जाना नहीं होया अज तेरे घर तो। मंजूर कर अर्ज़ां मेरियां, मंजूर कर अर्ज़ां मेरियां। दुआवां सुन हाय मेरियां, हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां। मेरी सुनी फरियाद सोने रब ने, दे औलाद दिते ऐब सारे सजने। मेरी सुनी फरियाद सोने रब ने, दे औलाद दिते ऐब सारे सजने। अज दूर होया
गमां दियां नेरियां अज दूर होइयां गमां दियां नेरियां दुआवां सुन हाय मेरियां हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां ओदा नाम सैमुएल हन्ना रख दी चाई चाई सारे लोकां नूं पे दस दी ओदा नाम सैमुएल हन्ना रख दी चाई चाई सारे लोकां नूं पे दस दी अज करन दीदार अखां मेरियां अज करन दीदार अखां मेरियां दुआवां सुन हाय मेरियां हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां मर जावांगी जे अज अखां फेरियां मर जावांगी जे अज अखां फेरियां तू नजरां क्यों तेरियां हाय रब्बा सुन ले दुआवां अज मेरियां नचदे ने ए दीवाने रूह विच गजदे ने ए दीवाने लहू विच जचदे ने ए दीवाने यसू विच वसदे ने दीवाने 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 यसू के हम दीवाने 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 यसू के हम दीवाने 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 यसू के दीवाने 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 यसू के रूह दे मसा विच गांदे वजांदे पाक रूह नाल परदे जांदे रूह दे मसा विच गांदे वजांदे पाक रूह नाल परदे जांदे असीं नच नच के नारे लगांदे यसू दे असीं नचदे हां गीत हां गांदे यसू दे असीं नच नच के नारे लगांदे यसू दे असीं नचदे हां गीत हां गांदे यसू दे शैतान दे फट्टे चकदे ही जांदे रूह दे जोर नाल वधदे ही जांदे शैतान दे फट्टे चकदे ही जांदे रूह दे जोर नाल वधदे ही जांदे जिधर जांदे ने जांदे दीवाने यसू दे ए दीवाने सुने कहलांदे यसू दे जिधर जांदे ने जांदे दीवाने यसू दे दीवाने सुने कहलांदे यसू दे
कुव्वत करता बहार रूह का समंदर है, जो रूह का समंदर है, हर जंग में आप यहोवा। उसकी ललकार दीवारें ढा देती है, उसकी ललकार दीवारें ढा देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है, और पहाड़ों को मैदान बना देती है। हुआ नासर का गम खार, हुआ नासर का गम खार, और रहम का मंदर है, रहम का मंदर है, हर जंग में आप यहोवा, हर जंग में आप यहोवा। हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है, हुआ मेरा रहबर है। वो भी मेरी कुव्वत ज़ोर, वो भी मेरी कुव्वत ज़ोर, कमाल और खंजर है, कमाल और खंजर है, हर जंग में आप यहोवा। तेरे आगे करता हूँ ये अब दुआ, जोड़ दे टूटे धागे, करता हूँ मैं ये दुआ, दुनिया को पीछे। और वो तो होना ही चाहिए, हमारी बात उसके बिना भी पूरी नहीं होती। लेकिन क्रिसमस के दिनों में एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ होती है, जो होता है बच्चों का प्ले, जिसको संडे स्कूल के बच्चे प्ले करते हैं। और उसके वसीला से आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई नसीहत दी जाती है, ताकि आप उसके वसीला से खुदा के कलाम को सीख सकें। इससे पहले कि हम बच्चों का प्ले देखें, जब तक सिस्टर अलीशा बच्चों को पीछे रेडी करती है, हमारे दरमियान एक सिस्टर है, सिस्टर मरियम, वो आएंगी और वो क्रिसमस के हवाला से, यूथ की बेटी है, क्रिसमस के हवाला से वो एक नज़म पेश करेंगी। आपकी भरपूर तालियों में सिस्टर मरियम जहाँ भी हैं वो जल्दी से आ जाएं, ताकि हम जल्दी सारे हो रहा है, हम सिस्टर मरियम से क्रिसमस के हवाला से एक नज़म सुनेंगे। आपकी भरपूर तालियों में। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम मिस मरियम जैमल है और मैं आज शाम आप सबके सामने बड़े दिन की मुनासबत से चंद इशार आप सबके पेश नज़र करना चाहती हूँ, जिसका अनुमान है बड़े दिन का मौसम, और जिसका आगाज़ कुछ यूँ होता है। यकबस्ता हवाओं का मौसम है, यकबस्ता हवाओं का मौसम है, यही दीदारे खुदा का मौसम है, यही दीदारे खुदा का मौसम है। लोग कहते हैं फसले गुल मगर, लोग कहते हैं फसले गुल मगर, यही खुदा के प्यार का मौसम है, यही खुदा के प्यार का मौसम है।
आसमानों के आसमां में जो समा ना सका कभी, आसमानों के आसमां में जो समा ना सका कभी, खुदा के अजली वो अब्दी प्यार का मौसम है, खुदा के अजली वो अब्दी प्यार का मौसम है। कैसी अजब दुनिया होगी खुदाओं के खुदा की, कैसी अजब दुनिया होगी खुदाओं के खुदा की, ना कोई दुश्मन है वहाँ ना तलवार का मौसम है, ना कोई दुश्मन है वहाँ ना तलवार का मौसम है। बादशाहों के बादशाह ने तख्त छोड़ा इंसान के लिए, बादशाहों के बादशाह ने तख्त छोड़ा इंसान के लिए। चढ़नी में लग रहा है आज इसार का मौसम है, चढ़नी में लग रहा है आज इसार का मौसम है। बड़ा दिन दिलकश खूबसूरत कपड़ों का मौसम नहीं है, बड़ा दिन दिलकश खूबसूरत कपड़ों का मौसम नहीं है। ये सारी दुनिया में खुदाई प्यार का मौसम है, ये सारी दुनिया में खुदाई प्यार का मौसम है। अंधों को बेनाई कैदियों को रिहाई मिलती है, अंधों को बेनाई कैदियों को रिहाई मिलती है। मुफ्त है ये सब कुछ नकद ना उधार का मौसम है, मुफ्त है ये सब कुछ नकद ना उधार का मौसम है। उठो जवानों मसीह की मोहब्बत से सरशार हो जाओ, उठो जवानों मसीह की मोहब्बत से सरशार हो जाओ। शफकत से तेरी दुनिया में यही प्यार का मौसम है, शफकत से तेरी दुनिया में यही प्यार का मौसम है। लाख खिले फूल और रंग बिखेरे कोसे किजा, लाख खिले फूल और रंग बिखेरे कोसे किसा, यही दीदारे यार का मौसम है, यही दीदारे यार का मौसम है। यक बस्ता हवाओं का मौसम है, यही दीदारे खुदा का मौसम है। लोग कहते हैं फसले गुल मगर यही खुदा के प्यार का मौसम है, यही दीदारे यार का मौसम है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बेटी के लिए। बड़ी खूबसूरत नज़म है जो उन्होंने क्रिसमस के हवाला से आप सबके सामने पेश की है, और हमारे बच्चों का जो प्ले है वो रेडी है। सो मैं Yesu alishoka pale shake, I am the
पर्दा कितने भाई किताब के टोटल कितने अबवाब हैं? वेरी गुड, 22 अबवाब हैं। ये सारे ने रलदा मिलदा जवाब दिता है, सारे ने पता सी कितने अबवाब ने। सो हाँ जी, में बनाया गया है ताकि हम समझ जाएं कि दिस इज सीजन बट दिस इज अ रीजन। यीशु मसीह के आने का एक मकसद है और वो मकसद ये है कि मैं और आप निजात को हैप्पी बर्थडे बड़िया चावा नाल मनाया यसुदा हैप्पी बर्थडे वो बड़िया चावा नाल मनाया। Yesuda happy birthday chawa naal manaya Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya happy birthday to you Yesuda happy birthday to you। Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya to you Yesuda happy birthday to you Yesuda happy birthday to you। Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya Yesuda happy birthday Yesuda happy सुन लो बहनों मुक्ति दाता सुन लो भाइयों सुन लो बहनों मुक्ति दाता शालों ने सी गीत बनाया शालों ने सी गीत बनाया कानों मान सुनाया Yesuda Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya Yesuda happy birthday bada chawa naal manaya happy birthday to you Yesuda happy birthday to you। जोरदार तालियां बजाते बच्चों के लिए।
उसको सबसे छोटा बच्चा था वो कह रहा तालियां सामने ज्यादा कर आया है दुनिया दा लाड़ा आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है तख्त जलाली जिसने अपना तख्त जलाली जिसने अपना चरनी दे विच लाया है चरण दे विच लाया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा छट के दुनिया तो धूप हनेरे असली चानन छाया है मुक गई गम दी रात हनेरी फजल दा दिन चढ़े आया है तालियों के साथ छट के दुनिया तो धूप हनेरे असली चानन छाया है मुक गई गम दी रात हनेरी फजल दा दिन चढ़े आया है फजल दा दिन चढ़े आया है शक्ल नूरानी बदन जलानी शक्ल नूरानी बदन जलानी विच चरनी दे समाया है विच चरनी दे समाया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है गीत आसमानी गौर फरिश्ते खुश खबरी फैला देने दूरों दूरों इस जाके बादशाह दर्शन पहुंचे गीत आसमानी गौर फरिश्ते खुश खबरी फैला देने दूरों दूरों इस जाके बादशाह दर्शन पहुंचे बादशाह दर्शन को देने नस्ल रूहानी ज़ात निसानी नस्ल रूहानी ज़ात निसानी रब ने रूप बताया है रब ने रूप बताया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है आया है अज आया है दुनिया दा लाड़ा आया है डंगरा दे खुर दे के शाना महला तो अज उचियां ने मत्थे ते कर आना जोसी खुशियां चोली पईयां ने डंगरा दे खुर दे के शाना महला तो अज उचियां ने मत्थे ते कर आना जोसी खुशियां चोली पईयां ने खुशियां चोली पईयां ने बन गया मानज बैतल हंदा बद गया मानज मैं
देखते हैं कि आप उस लाड़ी के लिए कितनी तालियां बजाते हैं। तो आप ताली बजेगी टीचर के लिए। देखते हैं टीचर के लिए कितने कमेंट्स आते हैं। अभी लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है यूथ के बच्चों का। तो कुछ लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, हम खास अपने मेहमानों के लिए और जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे उनके लिए एक मैसेज है। बहन सबा ने ये तैयार किया है आप लोगों से सिस्टर मार्था जेम्स। सबको मसीह में मेरी तरफ से सलाम। बेशक खुदा खुदा है, उसकी शफकत अब्दी है, उसका प्यार निराला और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। बेशक खुदावन की ये वफादारी और मोहब्बत और प्यार है कि हम सब आज इन साल के इस हिस्सा में भी हम सब मौजूद हैं और मिलकर खुदावन की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जो सेंट पीटर चर्च की तरफ से जो यूथ टैब्लो पेश करेगी आप सबके सामने, उसका ये अनुमान है कि हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, हम बहुत सारा तोहफे तोहफ़े एक दूसरे को देते हैं, पर इन सब में हम एक चीज़ भूल जाते हैं, खुदा के साथ बातें करना और खुदा को टाइम देना। सो हमारा टॉपिक ये है और जैसे बच्चे प्ले करेंगे और सामने से पर्दा हटेगा तो आप सब ने ज़ोरदार तालियां बजानी हैं। बेशक हम खुदावंद के साथ साथ रहते हैं पर कभी कभार हम भूल जाते हैं अपने घर की तैयारियों में, अपने कपड़ों की तैयारियों में। हम बहुत सारी दुनिया में रहते हुए दुनिया की रस्म और रिवाजों को ख्याल मद्देनज़र रखते हुए, ख्यालात में रखते हुए बड़े काम ऐसे कर जाते हैं। हालेलुया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम खुदा की बात सुनना क्या करते हैं, गुवारा नहीं करते। हम कहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल। जब तक तैयारी कर रहे हैं मैं एक और छोटी सी बात आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मरियम सारी तैयारी कर रही है? हाँ लगा रही हूँ, बाकी चीजें भी जरा देख लो। हाँ जल्दी करो, जीसस के आने का टाइम हो गया है। स्टार तो रहता है, मैं स्टार लगा। जल्दी करो, जीसस को अभी अपना बर्थडे सरप्राइज देना है, जल्दी करो। ये भी लगा दो मरियम, उधर ही लगा दो। जल्दी जल्दी करो, जीसस आने वाले हैं। हाँ आ जाओ चले। हाँ चलो चले, जीसस के लिए अभी हमने रेडी भी। हाँ जल्दी करो। इतना अंधेरा क्यों? ज्यादा दूर ना जाओ, इधर ही रहो बस। कहाँ गए सब? मैं इन लोगों से बात करने के लिए आया था, सब लोग चले गए। Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Jesus, happy birthday to you। अरे वाह, आए जीसस बैठे। मैं आप सबसे बातें करने के लिए आया हूँ। बातें बाद में करेंगे, पहले गिफ्ट्स देते हैं। चलो जल्दी। हाँ चलो गिफ्ट्स लेके आते हैं। बात सुनो। अरे पहले मैं दूंगी। अरे नहीं पहले मैं दूंगी। अरे झगड़ा। जीसस आप ये देखिए ये क्या है? आपको पता है ये क्या है? ये क्या है? ये बाइबल है, आपके अच्छा। मुंह से निकले हुए अल्फाज। अच्छा ये बाइबल है। हाँ और इस बाइबल की ना एक और खासियत है, हर अल्फाज को ना रेड कलर से मार्क किया गया, ये देखें, ताकि आप भूल ना जाएं। मेरे मुंह से निकले हुए वर्ड्स हाँ मैं जी। ही भूल जाऊंगा। हाँ जी चल अब मेरी बारी। जीसस ये देखे मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये तो पानी है। हाँ ये पानी है, ये यरदन नदी का पानी है जिसमें आपने बपतिस्मा लिया था। मैं पी लेता हूँ। नहीं पीना नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई हूँ। आपको पता है मैं यरदन नदी पे गिरते बची हूँ। आपने इसको पीना नहीं है, बस आपने इसको संभाल के रखना है। मैं स्पेशल आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। जीसस आपको पता है ये तो टूटी से भर के लाई है, आप ये देखें। अरे ये तो क्रॉस है। हाँ ये उसी लकड़ी का क्रॉस है जिस पर आपको क्रूसित किया गया था।
अच्छा, ये उसी लकड़ी का क्रॉस है जिसपे मुझे क्रॉस किया गया था। हाँ, अब मेरा गिफ्ट प्यारा है ना जीसस? अरे नहीं, मेरा ज्यादा प्यारा है। मेरा ज्यादा प्यारा था, मेरा ज्यादा, मैं दूर से अरे लाई हूँ। झगड़ा ना करना, ये सब तो ठीक है, पर मैं आप सबसे बातें करने के लिए आया था। क्या बातें? और ये सब जो हमने डेकोरेशन की, सेलिब्रेशन का इंतजाम किया है, उसका क्या? चलो चलो कहीं और जाके पार्टी। अरे रुको, बात सुनो। अरे कहाँ जा रहे? अरे ये पहला सीन आप सबके सामने दिखाया गया है। यहीं से जो हमारा प्ले है वो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट सीन जो है आप सबके सामने पेश किया जाएगा, आप सबकी भरपूर तालियों में। और सब लोग डेकोरेशन में बिजी हैं, पार्टी में बिजी हैं। कोई है मेरे साथ बात करने वाला? जी जीसस, मुझे आपसे बात करनी है। ये मेरी प्यारी बेटी है, मुझसे बात करेगी, आओ। जीसस, मेरी ना एक प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम है? जी, मैं ना स्टडी करती हूँ, याद सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब मैं लिखने लगती हूँ तो डर की वजह से मैं सब भूल जाती हूँ। ओह, तो मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है डरो मत? शायद 365 दफा। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें 366 दफा बोला है, डरो मत। अब जब तुम नेक्स्ट टाइम पेपर दोगी तो डरना नहीं। ओके जीसस। अरे रुको, बात सुनो। अरे जीसस, मुझे भी आपसे बात करनी। अच्छा, आपकी भी बात करनी है? हाँ, मुझे ना एक मसला है। आपको मसला है? जी जीसस, बैठिए। दरअसल ना मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैंने इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई किया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मुझे काम ही नहीं मिलता। जाते हुए दुआ भी करती हूँ, रोजा भी रखती हूँ, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता। तुमने मेरा काम किया है? आपका काम? कौन सा काम? यही कि सब कौमों को शहीद बनाओ। अरे ये तो मैं भूल ही गई। दरअसल मैं बिजी बहुत ज्यादा होती हूँ ना, सारा दिन जॉब ढूंढती रहती हूँ, तो इसलिए फिर टाइम ही नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि मैंने खुद का घर भी तो बनाना है ना। तो मैंने ये भी तो कहा है, तुम मेरा घर बनाओ, मैं तुम्हारा घर बनाऊं। अच्छा, चलो टाइम मिला तो करोगे, ठीक। अरे रुको, अरे क्या? कोई बात ही नहीं समझा, सब लोग बात सुना के जा रहे हैं। मेरी ना एक ख्वाहिश है। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है? जी, मैंने ना एग्जाम दिया और मैं चाहती हूँ कि मैं टॉप करूँ। तो तुम बाइबल पढ़ती हो? बाइबल के लिए टाइम नहीं होता। बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता? जी, वो अकेडमी भी जाती हूँ और इतने सारे काम है, तैयारी भी करनी होती है। अरे अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बात सुनो बेटी। अरे कहाँ जा रहे? जोरदार तालियां। आप सबने क्या देखा कि सबने खुशी मनाई, डेकोरेशन की, बड़े अपने घरों को चमकाया, पर जब जीसस से बात करने का टाइम आया, या जीसस हमसे बात करने चाहते हैं, खुदा यीशु मसीह जिसने आपको और मुझे बनाया है और जिसने अपना लहू खरीद कर देकर हमें अपनी लहू से खरीदा है, तो उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक भी बख्शा है। तो क्या वो ये कितना सा हक नहीं चाहता कि वो हमारे साथ बातें कर सके और हम उनको थोड़ा सा टाइम दे सकें? तो आज इस प्ले के थ्रू यही है कि अगर हम जीसस को अपनी सुनाते हैं ना, अपनी चीज़ें दिखाते हैं, तो हमें जीसस की भी थोड़ी बातें सुन लेनी चाहिए। यहाँ पे एक बच्ची ने कहा कि मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मैं टॉप करना चाहती हूँ, पर जब जीसस ने कहा ना कि मैंने जो कहा वो काम किया आपने, तो उसने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि यही बात है ना, क्योंकि वो दुनिया की दौड़ में आगे दौड़ रही है, पर जिसकी दौड़ में आगे दौड़ना चाहिए उसकी तरफ नहीं वो दौड़ रही। क्योंकि खुदान के कलाम में भी लिखा है कि अपनी जो दिल की मुरादें जो है ना वो खुदा पूरी करता है। तो इसलिए हमें अपना ईमान, तवक्कुल, भरोसा खुदान पर रखना चाहिए। सो जोरदार तालियां हम बजाएंगे एक बार फिर से।
तीसरा सीन आपके सामने प्ले किया जाएगा। मैं इन लोगों से बातें करने के लिए आया हूँ और कोई डेकोरेशन में बिजी है, पार्टी में बिजी है, किसी को जॉब चाहिए, किसी को टॉप करना है, कोई नहीं है बात करने वाला। कोई है जो मेरे साथ बात करे? जीसस, सुने जीसस, हम आपके साथ बातें करने आए हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं। आप दोनों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं जीसस, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और आपके साथ बातें करने आए हैं। जीसस, हम आपका स्पेशल थैंक्स करने आए हैं इसलिए कि आपने हमारे लिए आसमान को छोड़ा और ज़मीन पर आए और हमारे लिए चढ़ने में जन्म दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने हमें बहुत सी बरकतों से नवाजा और सबसे बड़ी बात हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा है। आओ हम चलें। पहले भी बताया कि ये प्ले हम पहले कर चुके हैं। इसी महीने हमने 12 दिसंबर को ये प्ले किया था और फिर से हमने इसलिए इसको किया क्योंकि तब बहुत लोगों ने इसको पसंद किया था और हमसे कहा गया था कि इस इबादत में भी इस प्ले को प्ले किया जाए। तो दूसरे को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है ताकि हम खुदा की कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकें। तो थैंक यू सो मच जिससे सभा ने सारा प्ले आपको समझाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू गाइड है। तो सबसे पहले बच्चों फाकतक जानते हैं कि सभी बच्चे जो है हमारी यूथ के जॉब पर नवा है, इन्होंने ये तैयारी करवाई। इन दोनों बहनों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और स्पेशली ये यूथ है, तो यूथ सामने आई है, इनका भी ये था कि ये भी अपने सोशल लाइफ को टाइम दे सकते थे, पर इन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद के नाम को दी है, खुदावंद के घर को दी है। तो मैं यूथ के लिए और दोनों सिस्टर्स के लिए आपसे गुजारिश करती हूँ एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दें। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां सभा के लिए भी और बैठा की कम्युनिटी है सबके लिए। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। अब सही से बताना कौन कौन खुश है? मुझे भी बस ये अच्छा लगता है कि जब कोई खुशी से चेहरा हंस के दिखाया जाता है, अच्छा लगता है। वर्शिप हम अपनी दुआ तो बड़ी लंबी कर सकते हैं, लेकिन जब चेहरे खिले खिले नजर आए तो फिर पता लगता है बहुत बरकत मिली है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम हाथों को उठाएंगे और Angel. Happy birthday to you. I wish you happy birthday to you. I wish you happy. आप सबका थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। आप जी और खुदावंद के शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद के नाम की तारीफ करेंगे। आए जितनी भी यहाँ बहनें हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, वो सब अपनी आंखों को बंद कर ले। कोई मुस्लिम है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जितने भी हैं मेरे भाई, जितने भी यहाँ पे हैं, वो सब अपनी आंखों को बंद कीजिए प्लीज। आप सबको खुदावंद बरकत दे। हम आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आपको इसी तरह
खुशहाल बहाल रखे और आप इसी तरह खुदावंद की तारीफ करते रहें, तमजीद करते रहें। सो चंद लम्हों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। चीज सारी बातों के लिए, तेरे बंदल के लिए, खुदा तेरे खातमीन के लिए, सारी जिंदगियों के लिए, जितनी जिंदगी हम मौजूद हैं और सब आपकी बरकत को चाहते हैं। अपने तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चियों के लिए, उन तमाम के लिए मैं तुझसे शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खुदावंद इस प्रोग्राम में शमूलियत की और खुदावंद तेरे जन्मदिन में शरीक हुए। इसी तरह अपने तमाम खातमीन के लिए, खुदा के बंदा पास्टर अशरफ साहब के लिए, पास्टर याद साहब के लिए, पास्टर याकूब साहब के लिए और अपनी बबू जी के लिए जो खुदा की खातमा अपनी बहन के लिए, बहन अब्दा के लिए और बहन फरजाना के लिए और जितने भी यहाँ पे खातमीन हैं खुदा के मंसूर भोला साहब के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सब जिंदगियों पर आपकी बरकत को चाहते हैं। कहना मेरे लिए बाइस बरकत ठहरा खुदा, हम सब के लिए खुदा ये बाइस बरकत बने। भाई तारिक शाकिर के लिए भी, इनकी टीम के लिए, सारी कवरेज के लिए और सारे लोगों के लिए, भाई रहमान के लिए और जितनी सारा साल हमारे साथ टीम काम करती है उन सब के लिए, बहन अलीशा के लिए, बहन सवा के लिए, उनके बच्चों के लिए, सारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए खुदा मत से शुक्रगुजारी करता हूँ। आज पर हमने जी भरकर खुदा तेरी बरकत को नसीब किया और हम महज कपड़ों से, जूतों से और नए कपड़ों से दिन मनाने वाले ना हो, ताकि हमारे दिल नए हों और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, वफादारी के साथ और तेरी रफ़ाकत के साथ इस दिन को मनाने वाले बने। हमारी जिंदगी में तो चलता फिदा, क्योंकि मोहब्बत खुदा है, खुदा मोहब्बत है। हम मोहब्बत में कायम रहते हुए इन दिनों को सेलिब्रेट करें। हम सबको छू बड़ी बरकत दे। आज के सारे कलाम के लिए भी, सारी शुक्रगुजारियों के लिए भी और सारे हदियात के लिए भी मैं तेरा शुक्रगुजार जिन हाथों ने दिया है, एक एक छू, एक एक बरकत दे, ताकि सारा इज्जत पावन जलाल फकत तेरे नाम को मिले। हम सबको छू, हम सबको बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं आपके प्यारे कदूस मीठे पाक और जलाली नाम में। हम खुदावंद के साइदों में एक साथ मिलकर शहीद होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज हमें दे और जिस सब अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, तो जो बादशाह कुदरत और जान हमेशा तक रहे। बरकात कलमात खुदा खादम पास्टर अशरफ साहब का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक के हुक्म उसके रफ़ाकत और शफ़ाकत आपसे लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ, इस किरानी खानदान के साथ, दुनिया के मुक़द्दस ईमानदारों के साथ और ख़ासकर भाई रफ़ाकत और उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी खिदमत मिनिस्ट्री के साथ हमेशा से हमेशा तक। आमीन।